हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 10वीं का रिजल्ट आ चुका है और हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिनसे हम मुलाकात कर रहे हैं और आपको उनकी जो पढ़ने के तरीके हैं उनको भी आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप भी जब 2023 की परीक्षा में एग्जाम में बैठो तो आप भी समझ पाओगे किस तरीके से परीक्षा में टॉप किया जाता है। फिलहाल आज हम हैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यानी उत्तर प्रदेश में और वहाँ पर हमारी विद्याकुल की एक टॉपर हैं जिनका नाम है सृष्टि सिंह। आज हम उनसे जानेंगे उन्होंने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे की, कहाँ से उन्होंने तैयारी की, किस तरीके से उनको गाइडेंस मिला और इसमें विद्याकुल का क्या योगदान रहा। ये सभी कुछ प्रमुख बातें हम अपने टॉपर से करने वाले हैं और आपके साथ शेयर करने वाले हैं ताकि आपको भी उसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हम अपने टॉपर से कुछ प्रश्न सादा पूछेंगे, जैसे कि आप जानते भी होंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि राजपूत है। मेरे माता का नाम श्रीमती प्रतिभा सिंह है और मेरे पिता का नाम श्री महेंद्र प्रताप सिंह है। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में 83.50% प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय मेरे माता पिता और ओनली वन विद्याकुल को जाता है। मैंने अपनी सारी पढ़ाई विद्याकुल से की है और मैंने बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो बेटा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको विद्याकुल के बारे में कैसे पता लगा, किस तरीके से आपने विद्याकुल को सर्च किया, किस तरीके से विद्याकुल ने आपकी हेल्प की आपकी स्टडी में, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें बेटा। सर, मुझे विद्याकुल के बारे में एक मेरी बड़ी सिस्टर हैं उनके बारे में पता चला। वो क्लास 11th और 12th में विद्याकुल से पढ़ाई की थी और उन्होंने उसके बाद, जैसा कि कोविड टाइम चल रहा था, उसमें हम लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और मैंने भी स्कूल में एक भी दिन स्कूल ज्वाइन नहीं किया है। मैंने सारी पढ़ाई अपनी विद्याकुल से ही की है। उन्होंने मुझे विद्याकुल के बारे में बताया, फिर मैंने उसको सर्च किया और मैंने उसके डेमो क्लासेस लिए एंड देन उसके बाद मुझे उसकी पढ़ाई अच्छी लगी। टीचर्स के सारे बातें समझ में आती थी, जो वो पढ़ाते थे उनके पढ़ाने का तरीका और सारे स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ मुझे अच्छे से समझ आने लगे। मेरे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होने लगे और फिर मैंने पेड कोर्स ज्वाइन करने का सोचा। उसके बाद मैंने विद्याकुल की टीम से बात किया। जैसा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे एक बार में पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने विद्याकुल टीम से बात की कि क्या मैं इसको मंथली फ़ीस कर सकती हूँ और मैंने बात करने के बाद मेरे पेरेंट्स से भी बात किया और फिर ये जो पेमेंट है उसको मैंने मंथली किया और फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट करी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं 83.50% इसी से पढ़ाई करके हासिल की हूँ। तो बेटा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास संसाधन की कमी है, मान के चलते हैं आपके पास पैसा नहीं है, मान के चलते हैं आपके पास वो सुख सुविधाएं नहीं हैं जो एक विद्यार्थी को मिलनी चाहिए। हमारी ऐसे ही जो टॉपर हैं सृष्टि सिंह, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। बच्चों में आपको बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा, सृष्टि कक्षा 10 में पढ़ती हैं, इससे पहले वो कक्षा 9 में पढ़ाई करती थी। वह अभी भी अपने से नीचे क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के कैसे भी करके अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे जारी रख रही हैं। तो आप देख पा रहे हो कि संसाधन उनके पास भी नहीं है, पैसा उनके पास भी नहीं है, फिर भी उनका जो पढ़ाई के प्रति प्रेम है या जो जोश है वह अभी भी बरकरार है। यहाँ पर सर मैं थोड़ा आपसे कहूँगा, थोड़ा यहाँ पर सृष्टि का बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बेटा ये बोर्ड लगा हुआ है, वह कक्षा 8वीं 9वीं या उससे नीचे की जो क्लासेस हैं उनको ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई लिखाई जो आगे जारी कर पा रही हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है इसमें कि वह पढ़ना चाहती हैं। बेटा, आप क्या करना चाहती हैं आगे भविष्य में? सर, मेरा एम यूपीएससी का है। मैं एक IAS ऑफिसर बन के देश के भविष्य को एक उज्जवल बनाना चाहती हूँ। जी, यानी कि बेटा हमारी ओर से और विद्याकुल की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं और हमारी टीम आशा करती है और आपको शुभकामनाएं देती हैं कि आप जल्द ही भारत के एक सबसे बड़े प्रतिष्ठित पद यानी कि IAS की नौकरी प्राप्त कर देश की सेवाएं करें और जो समाज का जो गरीब वर्ग है, जैसे कि हम लोग हैं या आप लोग हो जो इस वर्ग से आए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा रहता है वह इस परेशानी से जूझ रहा होता है। सृष्टि के साथ भी रहा या और भी हमारी जो टॉपर्स है उनके साथ भी रहा, लेकिन विद्याकुल ने जिस तरीके से बच्चों के साथ सपोर्ट किया, बच्चों के साथ खड़ा रहा, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ऐप के जरिए से हो, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी विद्याकुल के साथ पढ़ता था, पैसे हैं वो भी विद्याकुल के साथ पढ़ता था।
मतलब कहने का मेरा यह है कि विद्याकुल ने आप सभी लोगों का सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करता रहेगा। अब यहाँ पर हम सृष्टि के पिताजी से कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। पिताजी, सबसे पहले, क्योंकि मेरी भी लगभग उम्र में पिताजी के समान है इसलिए मैं पिताजी कह रहा हूँ। पिताजी, सबसे पहले आप बताइए कि आपने किन परेशानियों को देखते हुए अपनी बच्ची को यहाँ तक लाने का काम किया या आगे उसको भविष्य तक ले जाने का काम करेंगे? क्या क्या समस्याएं आई आपके सामने? समस्याएं तो सर बहुत हैं जी। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक्चुअली जो मैंने ये बीड़ा उठाया है बच्ची की दिली इच्छा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जी, बिल्कुल, मैं उसके लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल। हाँ, शिक्षा के लिए मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूँगा। बिल्कुल। तो बेटा, यहाँ पर सृष्टि के जो पिताजी थे उन्होंने जिस तरीके से, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कम शब्दों में बहुत सारी बातें हमसे बोल दी हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं उनका दर्द क्या है, क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हुए हैं, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। माता जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि आपकी बिटिया ने टॉप किया है और आशा करते हैं कि वह 11वीं 12वीं क्लास में भी टॉप करती रहेगी। कैसा लग रहा है माता जी? मुझे लगता है अच्छा ही फील हो रहा होगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग आए हमारे लिए, आप भगवान के समान कोई हैं। बात नहीं, कोई हाँ, बात नहीं। बहुत अच्छा है सर। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा जो अभी मुझे जानकारी मिली है। 3 जुलाई प्रातः 10 बजे 3 जुलाई प्रातः 10 बजे विद्याकुल अपने सभी टॉपर्स को सम्मानित कर रहा है प्रयागराज में, यानी कि जिसको इलाहाबाद कहा जाता था पहले। हमारे सभी टॉपर्स के पेरेंट्स या टॉपर्स भी नहीं है जो विद्याकुल से पढ़ा हुआ है, वह भी विद्याकुल के माध्यम से आ सकता है। प्रयागराज में हमारा 3 जुलाई को इवेंट है, जल्द ही आपको वीडियो के माध्यम से एड्रेस वगैरह बता दिया जाएगा। यानी कि सभी बच्चे वहां पर आएंगे क्योंकि वहां पर हमारे सारे टॉपर्स उपस्थित रहेंगे। आप उनसे जान सकते कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई नहीं की, और भी बहुत सारे वहां पर आपके टीचर्स वगैरह हैं, टीचर्स के साथ मुलाकात कर सकते हो। यानी कि आपको वहां पर आना है, खाने की कोई दिक्कत वगैरह नहीं करनी है आपको। आप अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, बढ़िया रहने की वहाँ पर व्यवस्था है। आराम से आप आइएगा और आराम से अपने टॉपर्स के साथ फोटो खिंचवाइएगा, टीचर के साथ फोटो खिंचवाइएगा। और अंत में मैं एक बार फिर सृष्टि को शुभकामनाएं देता हूँ बेटा कि आपका भविष्य उज्जवल हो। अब यहाँ पर इस सेशन को हम एंड करते हैं।